आज पीसीबी क्वार्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पर बात की गई, जिसमें कोच गैरी किस्टन ने कुछ प्लेयर्स की शिकायत की, कप्तान की तब्दीली के बारे में बात की गई, कुछ ऑप्शंस कौन कौन से डिस्कस किए गए और इसके अलावा जो फ्यूचर में पाकिस्तानी क्रिकेट क्या स्ट्रक्चर क्या होगा इस पर भी बात हुई। इस मीटिंग की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये मीटिंग पीसीबी क्वार्टर में हुई जहां मोहसिन नकवी शरीक थे, दोनों कोचेज रेड बॉल के जैसन गिलेस्पी और व्हाइट बॉल के गैरी किस्टन वो भी शरीक थे। इसके अलावा वहां पर जो हमारे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है वो भी शामिल थे। और मजे की बात यह है कि इस मीटिंग में जो हमारे कैप्टन हैं बाबर आजम उनको नहीं बुलाया गया और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो उनके लिए था कि इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे वो शरीक थे, बट वहां पर बाबर आजम नहीं थे। वहाब रियाज और अब्दुल रजाक और मोहम्मद यूसुफ का ना होना तो समझ आता है कि चले वो लोग, मोहम्मद यूसुफ की कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, अब्दुल रजाक और वहाब रियाज चैंपियंस लीग खेलने में बिजी हैं, बट बाबर आजम को ना बुलाना बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप जहन में रखिएगा। अब आते हैं इस मीटिंग में बात क्या हुई। कोच गैरी किस्टन ने 4 प्लेयर्स की, सबसे पहले तो उन्होंने उनकी शिकायत की जिनमें फिटनेस की बात की। उन्होंने आजम खान की कंप्लेन की कि आजम खान का जो फिटनेस की तरफ एटीट्यूड था वो पॉजिटिव नहीं था और उन्होंने कहा कि एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता वो एक अलग बात है, बट जो उसका एटीट्यूड होता है गेम की तरफ, गेम को सीरियस लेने की तरफ, अपनी फिटनेस के बारे में, वो ज्यादा मैटर करता है। और उन्होंने कहा कि वो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड था उनका। इफ्तिखार अहमद की उन्होंने कंप्लेन की कि वो टीम के अंदर बहुत एरोगेंट रवैया रखते हैं, वो बहुत ज्यादा साथी प्लेयर के साथ मिसबिहेव करते हैं और उनकी वजह से टीम के अंदर इन्वायरमेंट खराब हुआ। टीम के अंदर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद हुए और उनकी जो आपस में एक केमिस्ट्री होती है, एक जेलिंग होती है, वो मुतासिर हुई। इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का जो आपस में रिलेशनशिप था उसको भी पॉइंट आउट किया कि प्लेयर्स जो थे, ये दोनों सीनियर प्लेयर्स जो थे, ये आपस में वन यूनिट होके नहीं खेल रहे थे, इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी। प्रीमियर फास्ट बॉलर और प्रीमियर बैट्समैन अगर आपस में बात नहीं कर रहे होंगे तो उससे टीम के एनवायरनमेंट पे जो फर्क पड़ता है उस पर उन्होंने बात की। तो ये सारी डिस्कशन तो वहां पे हुई। उसके बाद इस मीटिंग में जो कैप्टन हैं उनके फ्यूचर की बात हुई। तो पहले तो जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की आगे आने वाली है उस पर बात हुई, तो उस पर एक कंसेंसस था, यूनानिमस डिसीजन हुआ कि शान मसूद ही कप्तान रहेंगे और शान मसूद को चेंज ना किया जाए और वही पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज बांग्लादेश वाली में कप्तानी करें, बल्कि पूरा जो टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, चूंकि जैसन गिल पूरे साइकिल के लिए है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही कैप्टन के साथ पूरे साइकिल में काम करना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि शान मसूद में वो स्किल्स हैं जो एक अच्छे कैप्टन में होनी चाहिए, तो उन्होंने शान मसूद के साथ काम करने को प्रेफर किया। गैरी किस्टन से जब कैप्टनसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बॉल जो थी वो पीसीबी के कोर्ट में फेंक दी कि मुझे कोई इतराज नहीं है अगर आप कैप्टन चेंज करें और मुझे कोई इतराज नहीं है अगर आप बाबर आजम को कैप्टन बरकरार रखें। दोनों सिचुएशन में उन्होंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि कंसिस्टेंसी हो। अभी आप डिसीजन कर लें, जिसको भी आप कैप्टन बनाना चाहते हैं मैं उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बट फिर उसको बार बार चेंज ना किया जाए और एक ही दफा बैठ के डिसीजन कर लें कि किसको कैप्टन बनाना है। तो इसलिए उन्होंने कोई एक नाम पिक नहीं किया कि इसको बना दें इसको ना बनाएं। बहरहाल उन्होंने ये जरूर किया कि उन्होंने कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस किया। इसके अलावा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की बात हुई कि सिलेक्शन कमेटी को प्रोफेशनल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाए। जो पहले पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है वो ऐसे ही रैंडमली बना दी गई थी, बट अब उसके बारे में गैरी किस्टन और जैसन गिलिस्पी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, अदर महमूद ने भी रिकमेंडेशन दी कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का क्या डोमेन होना चाहिए, किस तरीके से टीम सिलेक्ट की जानी चाहिए, और इस पर भी फ्यूचर की प्लानिंग की गई और उसमें जाहिर है सब ने अपना इनपुट दिया। और आगे अगले जो सबसे पहला काम अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है वो सिलेक्शन कमेटी ही रिवैम्प होने जा रही है। कैप्टन की अनाउंसमेंट भी मे भी सिलेक्शन कमेटी के बाद की जाए और सिलेक्शन कमेटी के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाई जाए कि सिलेक्शन कमेटी ये कह रही है कि ये कैप्टन हो, तो उसके लिए भी सिलेक्शन कमेटी बनाना जरूरी है। तो सिलेक्शन कमेटी पर भी बातचीत हुई है और उसका जो भी आगे शक्ल सामने आएगी वो हम देख लेंगे कि कौन कौन उसमें सिलेक्शन कमेटी में आ रहा है और कौन उसमें चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभाल रहा है।